हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे निबंध। तो निबंध का जो शीर्षक है जो मित्रता, यानी कि मित्र हमारे कैसे होने चाहिए, और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार से हमारी उस दिन हम लोगों ने दूसरा निबंध पढ़ा, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है वो पढ़ा, और आज हम दूसरा निबंध पढ़ते हैं मित्रता। तो इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रता निबंध, जैसा कि इसका शीर्षक है मित्रता, तो यानी कि मित्र हमारे कैसे होने चाहिए। तो इस प्रकार से लेखक ने मित्रों का वर्णन किया है। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हमारे परस्पर साथी होते हैं, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो कि हमको बीच बीच में धोखा देते रहते हैं, कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जीवन पर्यंत उनकी मित्रता चलती है। तो इस प्रकार से लेखक ने मित्रों के कैसे वर्णन किया है, तो हम लोग देखते हैं। नंबर 1 हमारा आता है दुख सुख का साथी। यानी कि जो मित्र हैं उनको हमारे सारे एक दूसरे के साथ सारे दुख सुख में साथी होने चाहिए। कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि आपके सुख के साथी हैं, यानी कि आपके पास धन अधिक है तो आपके साथ मित्रता है, या आपके साथ वैभव अधिक है तो आपके साथ मित्रता है, या आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपके साथ मित्रता है। लेकिन मित्रों को ऐसा होना चाहिए कि हमारे दुख सुख सभी में हमारे साथी होना चाहिए। ठीक है। अब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो हॉस्टल में उनका कौन होता है? मित्र ही तो होते हैं, जो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथी होते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक दूसरे के साथी दुख सुख का होना चाहिए। फिर अगला होता है हमारा, अगला होता है मेल मिलाप। यानी कि सदैव हमको मेल मिलाप से रहना चाहिए। पता चला कि हम घर में तो एक से रहते हैं, कहीं हमको कोई बार देख रहा है तो उसके साथ हम एक साथ हैं, और पता चला कि थोड़ी ही देर बाद हम लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो ये दिखावटी भी नहीं होना चाहिए। मित्रों की पहचान यानी कि हम लोग को एक साथ मेल मिलाप करके ही रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जाने में उनका एक दूसरे के साथ अगर आपका तालमेल अच्छा है तो हर चीज संभव है। नहीं तो एक एक को अगर हॉस्टल में रुकना है तो एक एक को सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मित्रों में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। अब अगला आता है हमारा स्थिति में सहायक। अब पता चला कि कुछ मित्रों में ऐसा है कि एक ज्यादा अगर पढ़ने में तेज है, एक थोड़ा माध्यम है, तो वो पता चला कि मध्यम वाले को वो समझते ही नहीं है। अब अगर आप लोग एक साथ रहते हो तो थोड़ा उसका भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो अगर पढ़ने में कमजोर है, आप सहयोग नहीं करेंगे तो वो फिर कैसे सर्वाइव करेगा। तो मित्रों को ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ स्टडी में भी सहयोग करना चाहिए, यानी कि पढ़ाई में भी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मित्रों की पहचान बताई है वो अनेकों प्रकार से बताई है। मित्र आपस में, जब छोटे से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटे से लेकर के जीवन पर्यंत तक उनका मित्र ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं वो बाल्यावस्था में बने, जब तक किशोरावस्था आई तब तक वो हट गए, लेकिन ऐसे मित्रों को नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो बेटा आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।